दोस्तों, अगर आपकी मकर राशि है यानी कैप्रिकॉर्न जोडिक साइन है तो अब 2027 में आपको वो मिलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है। आपकी जिंदगी में करिश्मा होने वाला है। ग्रहों का बड़ा गजब का खेल आपकी लाइफ में होने वाला है। आपके कई सरप्राइज जो हैं वो कई ग्रह मिलकर आपको देने वाले हैं। आप नए गोल अचीव करेंगे। आपने जो डटकर मेहनत की है उसका लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ा होने वाला है 2027 में आपकी लाइफ में। अब आप कहेंगे कि अभी से 2027 की बात क्यों, अभी तो 2026 चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि 2027 में ग्रहों का बहुत बड़ा खेल ब्रह्मांड में होने वाला है और यह सब पहले से कैलकुलेटिव होता है। अचानक से कुछ नहीं होता। पहले से तय होता है कि कब कौन सा ग्रह राशि बदलेगा। पहले से तय होता है कि कब ग्रहण लगेगा, किस तारीख को लगेगा, कहां दिखाई देगा, कितनी देर रहेगा। अचानक कुछ नहीं होता ज्योतिष में। यह मैथमेटिक्स है। ग्रहों का खेल चलता रहता है, ग्रह ट्रांजिट करते रहते हैं और कोई साल ऐसा आता है जब ग्रहों का विलक्षण योग बन जाता है, संयोग बन जाता है। और 2027 में बड़े सालों के बाद ऐसा संयोग बना है जो मकर राशि वालों की जिंदगी को खास तौर पर बहुत खुशगवार बनाने वाला है। आपको मेहनत का फल देने वाला है। मकर राशि वालों पर कृपा बरसने वाली है सभी 9 ग्रहों की। अब आप कहेंगे कि एक साथ 9 ग्रहों की कृपा कैसे बरस सकती है? बरसेगी। कब कब बरसेगी, कौन सा ग्रह कब ट्रांजिट करेगा, आपकी राशि पर कैसे इफेक्ट डालेगा, पूरी पोस्ट में मैं आपको बता रहा हूं। अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कहां अपने सचेत रहना है। ऐसा ना हो कि कहीं आप मात खा जाएं। वीडियो को देखना अंत तक बहुत जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए 2027 में शनि की ढैया भी शुरू होने वाली है। अब आप कहेंगे कि 29 मार्च 2025 को 7.5 से मुक्ति मिली थी, अब फिर ढैया आ गई। लेकिन भैया, यह ग्रहों का खेल है। 2026 में शनिदेव ने कोई राशि परिवर्तन नहीं किया, वो मीन राशि में बने रहे हैं। 2027 में 2.5 साल के बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे, मंगल की राशि में आ जाएंगे। और शनिदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो सभी राशियों की जिंदगी में उथल पुथल भी होती है, हैरान करने वाली कुछ घटनाएं भी होती हैं। और मकर राशि तो शनिदेव की अपनी राशि है, इसलिए मकर राशि वालों को शनिदेव का आशीर्वाद मिलने वाला है, ढैया के रूप में मिलने वाला है। 2027 में शनिदेव मेष राशि में गोचर करते हुए 9 अगस्त 2027 से 23 दिसंबर 2027 तक 137 दिन जब रेट्रोग्रेड रहेंगे, वक्र अवस्था में रहेंगे, यानी उल्टी चाल में रहेंगे, तो ये 137 दिन 2027 में मकर राशि वालों के जीवन में सफलता की एक नई स्क्रिप्ट लिखेंगे। 12 साल के बाद ऐसा मौका आया है कि मकर राशि वाले अपने सपनों में नए रंग भरते हुए नजर आएंगे, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हमारे ज्योतिष में 2 ग्रह बहुत मायने रखते हैं दोस्तों, एक शनिदेव, दूसरे बृहस्पति। शनिदेव न्याय के देवता है, कर्मों का फल देने वाले देवता है, न्यायाधीश कहा जाता है। बृहस्पति देव गुरु है, हमारे 9 ग्रहों के गुरु हैं। और जब भी इन दोनों ग्रहों में बदलाव होता है, ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं 2, तो ज्योतिष की दुनिया में इनका बदलाव बहुत बड़ी हलचल पैदा करता है। और यही हलचल मकर राशि वालों की लाइफ में भी होगी। बृहस्पति सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे। 2025 से बृहस्पति अतिचारी है, अपनी गति से 3 गुना तेज चल रहे हैं। 8 साल तक इसी चाल में रहने वाले हैं। वैसे तो बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहते हैं, लेकिन जब अतिचारी होते हैं यानी अपनी गति से अधिक गति पर चलते हैं तो कई बार 6 महीने में ही राशि बदल लेते हैं, कई बार 2 महीने में एक राशि में रहकर वापस अपनी पुरानी राशि में लौट आते हैं। और 2024 में 24 जनवरी को उल्टी चाल चलते हुए बृहस्पति सिंह राशि से निकलकर अपनी उच्च कर्क राशि में आ जाएंगे। 25 जून तक यहां रहेंगे। 25 जून को कर्क राशि से निकलकर फिर सिंह राशि में चले जाएंगे। 26 नवंबर को सिंह राशि से निकलेंगे, बुध की कन्या राशि में आ जाएंगे। और जितनी बार भी बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, मकर राशि वालों की जिंदगी में कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ ना कुछ बड़ा होगा, कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेंगे। 2027 में राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे।
देखिए, राहु मकर राशि में रहेंगे, पूरा साल रहेंगे और मकर राशि वालों को हैरान करने वाली सफलता भी देंगे। मायावी ग्रह हैं, तिलस्मी ग्रह हैं, शैडो ग्रह हैं, जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। केतु कर्क राशि में गोचर करते रहेंगे और 2027 में 12 बार सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, 14 बार बुध का राशि परिवर्तन होगा, 9 बार मंगल का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। हर 2.5 दिन के बाद चंद्रमा अपनी राशि बदल लेते हैं। ये तो रहा ग्रहों का खेल। राहु और केतु भले ही राशि नहीं बदलेंगे लेकिन नक्षत्र चेंज करेंगे, और जब भी वो नक्षत्र चेंज करते हैं तो अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। और मकर राशि वालों पर उनके नक्षत्र परिवर्तन का बहुत सुखद असर रहेगा। यही नहीं, 2027 में 5 ग्रहण लगेंगे। लंबे सालों के बाद एक ऐसा साल है जिसमें 5 ग्रहण का योग बन रहा है। 2 सूर्य ग्रहण, 3 चंद्र ग्रहण। सबसे बड़ी खास बात यह है कि 2 अगस्त 2027 को 21वीं सदी का, इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 6 मिनट 23 सेकंड तक रहेगा, भारत में दिखाई देगा। इसका सूतक काल मान्य होगा, मकर राशि वालों की जिंदगी को प्रभावित करेगा, हैरान करने वाली सफलताएं भी देगा। लेकिन उससे पहले 6 फरवरी 2027 को जो वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन उसका असर जो है वो मकर राशि वालों की जिंदगी में दिखाई देगा। 3 चंद्र ग्रहण भी आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। 21 फरवरी को पहला चंद्र ग्रहण, 18 जुलाई को आंशिक चंद्र ग्रहण, 17 अगस्त को अंतिम चंद्र ग्रहण। ये जो ग्रहण है ये मकर राशि वालों को नया रास्ता दिखाएंगे, नई उपलब्धियां देंगे, हैरान करने वाली कामयाबी देंगे। और ये जो ग्रहों का पूरा खेल है उसको अगर कंपाइल किया जाए आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये जो ग्रहों का खेल होता है, हमारी ज्योतिष की MRI रिपोर्ट होती है, CT स्कैन रिपोर्ट होती है, एक्सरे रिपोर्ट होती है और इसका प्रभाव दिखता है। आप उसकी गणना कर सकते हैं। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बेटर होगी, प्रेम और रोमांस के मौके मिलेंगे अपने पार्टनर के साथ, और आप डीपली कनेक्ट होंगे, इमोशनली कनेक्ट होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, दूरियां चल रही थी, तो वह करीबियों में बदलेंगी। कहीं घूमने का आप कार्यक्रम बना सकते हैं। सिंगल हैं, आपके जीवन में प्रेम दस्तक देगा या कोई ऐसा व्यक्ति दस्तक देगा जिसके साथ आप जिंदगी की नई पारी शुरू कर सकते हैं। तलाकशुदा हैं तो जीवन में फिर से खुशियों की एक बहार आने वाली। और न्यूली मैरिड कपल हैं, घर में किलकारी गूंज सकती है, मांगलिक कार्यों का योग बनेंगे, धार्मिक कार्यों के योग बनेंगे। ये तो थी आपकी पर्सनल लाइफ जिसमें खुशियां आएंगी, सुख समृद्धि आएगी, परिवार के सदस्यों के साथ, भाई बहनों के साथ आपका एक अच्छा तालमेल बना रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, अगर नौकरी पेशा है तो प्रमोशन के योग बनेंगे, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, मनचाही जगह पर पोस्टिंग के योग बनेंगे। बेरोजगार हैं तो रोजगार की खिड़की खुलेगी। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, बिजनेस को आगे विस्तार देने में कामयाब हो सकते हैं, बिजनेस में कोई नया पार्टनर मिल सकता है, कोई नया बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। आपने जो अभी तक प्लानिंग कर रखी है वो प्लानिंग जो है वो धरातल पर दिखाई देगी। योजनाएं जो हैं वो मूर्त रूप लेंगी, आपके सपने जो हैं वो हकीकत में बदलेंगे, क्योंकि इतने सारी ग्रहों की एनर्जी आपको मिलने वाली है। और ऐसा बहुत कम होता है कि तमाम ग्रह किसी एक राशि पर किसी एक साल में डटकर खुशियां बरसाएं। 2027 में आप आर्थिक रूप से भी समृद्ध होंगे, इनकम के नए साधन बनेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी मिलेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, नई प्रॉपर्टी बनाने का सपना पूरा होगा। पुरानी प्रॉपर्टी सेल आउट करने में अगर आप चाह रहे हैं, लंबे समय से सेल नहीं हो रही है, 2027 में आपके लिए अच्छे दाम आपको मिलेंगे। पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका लाभ मिलेगा। नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2027 आपके लिए सुनहरे मौके लेकर के आ रहा है। संतान से जुड़ी को गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। विदेश जाकर के PR पाने का सपना पूरा हो सकता है, पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकता है, बिजनेस को आप आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। यानी 2027 आपके लिए आपके मुरादे पूरे करने वाला है, सपने पूरे करने वाला है, क्योंकि इतने ग्रहों का बैकअप आपके साथ है। 3-4 बातों का ख्याल रखिएगा, फिर आप मजे में रहेंगे, नहीं तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। ड्राइविंग संभल कर करिए, उत्तेजित होकर के, अग्रेसिव होकर के फैसले मत लीजिएगा, ठंडे दिमाग से लीजिएगा, कटु वचन बोलने से बचिएगा, वाद विवाद से खुद को दूर रखिएगा, किसी को उधार देने से बचिएगा, किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे पूरी तरह पढ़ लीजिएगा, इमोशनल होकर फैसले मत कीजिएगा, नहीं तो कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है। आप सतर्क रहेंगे, फायदे में रहेंगे, क्योंकि इतने ग्रह 2027 में आपके लिए खुशियां लेकर आ रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? आज की पोस्ट में इतना ही। मैं हूं गुरमीत बेदी।